प्रश्न उत्तर सूरदास के पद। श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा का सुंदर चित्रण इसमें है। कवि एवं कविता का नाम लिखिए। कविता का नाम सूरदास के पद, कवि का नाम सूरदास। कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि उनकी छोटी कब बड़ी होगी। माता यशोदा ने कृष्ण को क्या कहा था? माता यशोदा ने कृष्ण को बताया था कि बार बार कंघी करते, काटते, गूंथते बलराम की चोटी की तरह उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा उन्हें खाने में क्या देती थी? उन्हें क्या अधिक पसंद था? माता यशोदा कृष्ण को पीने के लिए बार बार कच्चा दूध देती थी, जबकि कृष्ण को माखन रोटी खाना पसंद था। यशोदा कृष्ण को क्या आशीर्वाद देती हैं? माता यशोदा कृष्ण को आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी और बलराम की जोड़ी चिरंजीवी रहे। गोपी यशोदा के पास क्यों आई थी? गोपी यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत लेकर आई थी, क्योंकि श्री कृष्ण उसके दूध दही का नुकसान कर रहे थे। श्री कृष्ण कब किसके घर गए और क्यों? श्री कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर गए ताकि उस समय सोने में वह दही मक्खन खा सके। गोपी ने कृष्ण की शिकायत किस प्रकार की? गोपी ने कहा कि यह दोपहर के समय सोने घर में आ जाता है, ओखली के सहारे चीके पर रखा दूध दही उतारकर खुद भी खाता है और साथियों को भी खिलाता है, फिर बचा हुआ दूध दही जमीन पर फैला देता है। कृष्ण ऊंचाई पर रखे चीके तक कैसे पहुंचते थे? श्री कृष्ण ओखली पर चढ़ जाते थे और ऊंचाई पर रखे चीके तक पहुंच जाते थे। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर, माता यशोदा कृष्ण से बार बार कहती थी कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपनी चोटी को बड़ी होते देखना चाहते थे, इसी लोभ के कारण वे दूध पीने को तैयार हो जाते थे। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोच रहे थे कि बार बार दूध पीने पर भी यह आज भी चोटी की चोटी ही है। माँ कहती थी कि दूध पीते रहने से वह मोटी और लंबी हो जाएगी। बार बार बालों में कंघी करने, गूंथने आदि से यह बड़ी हो जाएगी, परंतु ऐसा हुआ क्यों नहीं? दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? उत्तर, दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं। तेहि पूत अनोखी जायो, पंक्ति में ग्वालिन के मन में कौन से भाव मुखारित हो रहे हैं? उत्तर, इस पंक्ति में ग्वालिन के मन में अनेक भाव मुखारित हो रहे हैं, जैसे बार बार शिकायत करने के बाद भी यशोदा कुछ नहीं करती है, इसकी खींच का भाव। यशोदा ने शायद अनोखा पुत्र जन्मा है जो शरारतें करने से बाज नहीं आता। वह मक्खन, दूध, दही आदि खाकर बाकी ज़मीन पर बिखेर देता है। अपनी शरारतों में वह अपने साथियों को भी शामिल कर लेता है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर क्यों देते हैं? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखेर देते हैं। ऐसा वे जानबूझकर नहीं करते हैं। कृष्ण छोटे हैं। मक्खन चुराने की जल्दबाजी तथा साथियों को मक्खन देते समय ऐसा हो जाता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि बांटते खाते समय थोड़ा बहुत बिखर ही जाता है। दोनों पदों में से आपको कौन सा अधिक पद अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, दोनों पदों में से मुझे दूसरा पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि कृष्ण अपनी बाल सुलभ आदतों के कारण माखन की चोरी करते हैं तथा गोपी उनकी शिकायत माता यशोदा से करती है और अंत में कह देती है कि तै पुत अनोखी जायो। उसका यह कथन अत्यंत प्रासंगिक बन गया है। दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। उत्तर, दूसरे पद को पढ़ने से ज्ञात होता है
कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 8-9 वर्ष के करीब रही होगी। ओखली की सहायता से चींके तक पहुंचना, दही मक्खन आदि ज़मीन पर गिराना, साथियों को खिलाना आदि के माध्यम से उनकी उम्र का अनुमान लगता है। ऐसा हुआ हो कभी कि माँ ने मना करने पर भी घर में उपलब्ध किसी स्वादिष्ट वस्तु को आपने चुप चुप के थोड़ा बहुत खा लिया हो और चोरी पकड़ी जाने पर कोई बहाना बना लिया हो। अपनी आप बीती की तुलना श्री कृष्ण की बाल लीला से कीजिए। उत्तर: मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। मेरे चचेरे भाई का जन्मदिन था, उसी की तैयारी के लिए सामान लाया जा रहा था। माँ ने फ्रिज में दूध रखने के लिए मुझे कहा था, पर यह भी कह दिया कि उसमें रखी चॉकलेट हम सभी शाम को खाएंगे। यह जन्मदिन के अवसर पर सभी में बांटी जाएगी। यह समय तो मैं दूध रखकर आ गया, पर मेरा सारा ध्यान उन्हीं चॉकलेटों में लगा था। दोपहर में मम्मी की आंख लग गई और मुझे मौका मिल गया। मैंने 3 चॉकलेट निकाल कर खा ली। खाकर उनका कागज़ बाहर फेंक दिया, पर पता नहीं एक टुकड़ा कैसे जेब में रह गया। माँ को शाम को चॉकलेट कम मिलने पर सबसे पहले मेरी जेब टटोली। उनके हाथ वह कागज़ लग गया और मेरी चोरी पकड़ी गई। मैंने बताया कि यह तो कल की खाई चॉकलेट का कागज़ है, पर मेरा बहाना काम न आया। मुझे पापा की डांट भी खानी पड़ी। किसी ऐसी घटना के विषय में लिखिए जब किसी ने आपकी शिकायत की हो और फिर आपके किसी अभिभावक ने आपसे उत्तर मांगा हो। उत्तर: मेरे माता पिता अभी मोटरसाइकिल को हाथ लगाने से मना करते हैं, जबकि मेरे मित्र को तथा मुझे मोटरसाइकिल तेज़ चलाना पसंद है। एक रविवार को मैं अपने मित्र की मोटरसाइकिल पर उसे बैठा कर जा रहा था। मैंने अपने मित्र से कहा कि अभी उस मोटरसाइकिल का ओवरटेक करता हूँ। यह कहकर मैंने स्पीड बढ़ा दी। मैंने वह मोटरसाइकिल ओवरटेक कर दी, पर थोड़ी ही दूर जाने पर उसके चालक ने मुझे ओवरटेक करके रोका। उसे देखा तो पसीना आ गया, क्योंकि यह तो पापा के मित्र थे। उन्होंने यह बात पापा को बताई। शाम को घर पर डांट पड़ी। मैंने भविष्य में ऐसा न करने का वायदा किया। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द दीजिए। उत्तर: माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द हैं: श्याम, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, मोहन। कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और कुछ विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं। समानार्थी शब्द पर्यायवाची कहे जाते हैं और विपरीतार्थ शब्द विलोम कहे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द: चंद्रमा, शशि, इंदु, राका, मधुकर, भ्रमर, भौरा, मधु, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर। विपरीतार्थक शब्द: दिन, रात, श्वेत, श्याम, शीत, उष्ण। पाठ में से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर लिखिए। उत्तर: सूरदास के पद पाठ से दोनों प्रकार के कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। दूध, पय, क्षीर, दुग्ध, पीयूष। पुत, पुत्र, सुत, तनय, आत्मजय। मंदिर, घर, गेह, आलय, निकेतन। मैया, माता, जननी, माँ, जन्मदात्री। हरि, प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, नारायण, ईश। दिवस, वार, दिन, दिवा। भूमि, पृथ्वी, भू, भूमि, जमीन। सखा, मित्र, मीत, सहचर, दोस्त। अनोखा, अद्भुत, विचित्र, अद्वितीय, अपूर्व, निराला। सुना, निर्जन, सुनसान, विषण। विपरीतार्थक शब्द: बढ़ेगी, घटेगी, मोही, तोही, लंबी, छोटी, मोटी, पतली, चिरंजीवी, अल्पजीवी। दिवस, रात्रि। अनभावत, अतिभावत। हानि, लाभ। लघु उत्तरीय प्रश्न। बालक कृष्ण माता यशोदा से क्या पूछ रहे हैं? बालक कृष्ण माता यशोदा से अपनी चोटी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी। वे भी अपनी चोटी को लंबी और मोटी देखना चाहते हैं। बालक कृष्ण को किस बात पर आश्चर्य होता है? उत्तर: बालक कृष्ण को अपनी चोटी पर आश्चर्य होता है।
कि अनेक बार दूध पीने पर भी यह छोटी क्यों है, यह बड़ी क्यों नहीं होती है। कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए हैं, उन्हें क्या पसंद है। उत्तर, कृष्ण अपने सिर की चोटी लंबी एवं मोटी होने के लोभ में दूध पीने को तैयार हुए हैं। उन्हें दूध पीना पसंद नहीं है, उन्हें तो माखन रोटी खाना पसंद है। कृष्ण की भोली भाली बातों ने यशोदा के मन पर क्या प्रभाव डाला। उत्तर, कृष्ण की भोली भाली बातों ने यशोदा का मन जीत लिया। वे कृष्ण को आशीर्वाद देते हुए बोली, दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो। गोपी किसके पास क्या शिकायत लेकर आई। उत्तर, गोपी यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत लेकर आई थी, क्योंकि कृष्ण ने उसके घर चोरी से माखन खा लिया था। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। कृष्ण किस समय गोपी के घर गए, उन्हें यह समय ही क्यों उपयुक्त लगा। उत्तर, कृष्ण दोपहर के समय गोपी के घर गए। दोपहर का समय ऐसा होता है कि काम करने के बाद लोग विश्राम कर रहे होते हैं या सो जाते हैं। ऐसे में चारों ओर सुना होता है। यह समय उन्हें माखन चोरी के लिए उपयुक्त लगता है। गोपी द्वारा यह ढोटा कौने ढंग लायो कहने के पीछे कौन सा भाव मुखारित हुआ है। उत्तर, गोपी द्वारा यह ढोटा कौने ढंग लायो कहने के पीछे उपालंब का भाव मुखारित हुआ है। गोपी कहती है कि तूने इसे क्या सिखाया पढ़ाया है, जो यह मना करने पर भी अपनी चोरी की आदत से बाज नहीं आता है। छोटी न बढ़ने पर बालक कृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं। उत्तर, छोटी न बढ़ने पर बालक कृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि माँ, तू तो कहा करती थी कि मेरी चोटी बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और बार बार काढ़ते गूंथते रहने से यह बड़ी होकर नागिन की तरह ज़मीन पर लौटने लगेगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मेरी चोटी अभी भी चोटी की चोटी है। गोपी द्वारा की गई शिकायत को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, बालक कृष्ण की शरारतों तथा नित्य प्रति माखन चुराने की आदत से तंग होकर गोपी माता यशोदा के पास शिकायत करने आती है। वह माता यशोदा को बताती है कि कृष्ण दोपहर के समय सूने घर में आते हैं, दरवाज़ा खोलकर दही माखन खुद तो खाते ही हैं, साथ में अपने साथियों को भी खिलाते हैं। वे उखल पर चढ़कर चीके पर रखा गोरस उतार लेते हैं। वे जी भरकर खाते हैं और जो अच्छा नहीं लगता उसे ज़मीन पर बिखेर देते हैं। इस प्रकार वे प्रतिदिन गोरस का नुकसान करते हैं। शब्दार्थ, कभी कब, चोटी, चुटियाँ, कितनी बार, कितनी बार, पियत, पीते हुए, अजहू आज भी, बलराम, बेनी वेणी, ज्यों जैसी, हुए है हो जाएगी, लंबी लंबी, काढ़त कंघी करते हुए, गुहत गूंथते हुए, नहवावत नहलाते हुए, भुई ज़मीन, लोटी लौटना, कांची कच्चा, पियावत पिलाती हो, पची पची, रोज़ रोज़, देती देती, चिरंजीवी, लंबे समय तक जियो, दो दोनों, हरि श्री कृष्ण, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी।